हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कीप लर्निंग। एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। मेरा नाम अनिश कुमार शर्मा है और आज मैं आपको मैथ पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, टॉपिक हमारा सेम रहेगा जो कि पिछला वीडियो जो हमारी आई थी उसमें हमने क्लास 8 का रेशनल नंबर समझा था। रेशनल नंबर में मैंने एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरीके से कंप्लीट करवा दिया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो एक्सरसाइज 1.2 का होगा। 1.2 में अप्रोक्स 7 क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, पूरे के पूरे 7 क्वेश्चन मुझे नहीं समझाना है, बस 2-3 क्वेश्चन आपको मैं समझा दूंगा तो ये सारे 7 के 7 क्वेश्चन जो हैं वो सारे के सारे बन जाएंगे। ठीक है, तो बस वीडियो के साथ आप बने रहिएगा, बिल्कुल लास्ट तक स्किप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि स्टार्टिंग का जो 10 मिनट का वीडियो होगा हमारा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसी 10 मिनट में मैं आपका इसका कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। ठीक है, और इस 10 मिनट में अगर आपने अच्छे से देख लिया, अच्छे से समझ लिया, तो फिर ये 1.2 में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले हम समझते हैं कि ये जो एक्सरसाइज 1.2 है ये हमसे करवाएगा क्या, इसमें है क्या। तो देखिए, सबसे पहले हमने रेशनल नंबर को समझा। रेशनल नंबर से पहले हमने कुछ और नंबर्स के टाइप्स को समझा। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर समझा, होल नंबर समझा, इंटीजर समझा। इसके बाद लास्ट में मैंने आपको रेशनल नंबर समझाया। फिर हमने रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज को भी देख लिया कि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं। और उसके बाद जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 हुआ था उसमें हमने काफी दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट चीजें समझी थी, जिसमें एडिटिव इनवर्स आया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया था। तो ये सब सारी चीजें, ये जो 1.2 है इसमें क्या होगा कि दो रेशनल नंबर के बीच में हमें कुछ रेशनल नंबर फाइंड करने होंगे। ठीक है, मतलब कि दो रेशनल नंबर आपके सामने गिवन होगा और उस दो रेशनल नंबर के बीच में कुछ नंबर ऑफ रेशनल नंबर फाइंड करने होंगे। दो रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए पूछ सकता है, 4 रेशनल नंबर के लिए पूछ सकता है, 10 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए भी पूछ सकता है। तो चलिए मैं आपको क्लियरिटी तरीके से बिल्कुल समझाता हूं, अब आप ध्यान से समझिए। देखिए, सबसे पहले मैं इसमें हेडिंग डाल लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 में फिलहाल हटाता हूं। ये जो आज की हमारी वीडियो रहेगी, सबसे पहले हम रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। मैंने क्या लिखा कि रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, यानी कि किसी भी रेशनल नंबर को अगर हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे वो समझा रहा हूं। ठीक है, और पहला क्वेश्चन हमारा 1.1 का 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो यही कह रहा है कि रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 7/4। ठीक है, अच्छा 7/4, ये 7/4 क्या है, तो ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि ये P/Q के रूप में है, जहां पे Q की वैल्यू 0 नहीं है। तो इस हिसाब से 7/4 जो होगा हमारा वो रेशनल नंबर होगा। अब इस रेशनल नंबर को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं आपको समझा रहा हूं। तो चलिए, इससे पहले कि हम नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करें, हमें एक लाइन ले लेनी है। चलिए, हमने एक लाइन ले लिया। ठीक है, लाइन का जो बिल्कुल मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट यानी कि जो मध्य बिंदु होगा, बिल्कुल बीचों बीच, यहां पे हम 0 ले लेंगे। हम सपोज कर लेते हैं कि ये मेरा मध्य बिंदु है, तो यहां पे मेरा 0 हो गया। ठीक है, अब 0 के जैसे ही हम लेफ्ट साइड में चलेंगे तो लेफ्ट साइड में संख्या निगेटिव का रहेगा और राइट साइड में जो नंबर रहेंगे वो हमारे पॉजिटिव के रहेंगे। ठीक है, तो अब चलिए 7/4, ये सबसे पहले कि हमें नंबर देखना है कि किस नंबर को मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, वो नंबर पॉजिटिव का है या फिर नेगेटिव का है। अगर पॉजिटिव का है तो हम राइट साइड में चलेंगे, अगर नेगेटिव का है तो हम लेफ्ट साइड में चलेंगे। ठीक है, तो ये 7/4 जो मुझे दिख रहा है ये मेरा पॉजिटिव नंबर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है, फिर 6 आता है, फिर 7 आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7 ही तो दिया हुआ है ना, जो नोमिनेटर दे रखा है वो हमारा क्या है, 7 है। तो हमने 7 तक नंबर ले लिया। ठीक है, 7 तक।
अब इसके नीचे क्या है 4, तो सबके नीचे हमें क्या लगा देना है 4, यानी कि सबका डिनोमिनेटर हमें 4 कर देना है। तो 1/4 हो गया ये, 2/4 हो गया ये, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4 और 7/4। ठीक है, सबके नीचे हमने 4 लगा दिया। तो अब इस हिसाब से हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो 7/4 है वो कहां पे आ रहा है। जहां पे वो 7/4 दिखाई देगा वहां पे हमें एक सर्कल बना देना है। ठीक है, तो इस नंबर लाइन पे 7/4 जो है वो बिल्कुल लास्ट में मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि इसे एक सर्कल के अंदर इसको कवर कर दूंगा। ठीक है, तो इससे मुझे ये पता चल गया कि 7/4 को नंबर लाइन पे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके बावजूद भी अगर कोई इसमें डाउट रह गया हो, कोई एक आध ऐसी कड़ी जो आपके माइंड में आ रहा हो, जो समझ में नहीं आ रहा हो, डाउट के रूप में रह रहा हो, तो आप प्लीज कमेंट जरूर करिए। मैं आपके डाउट को अगले वीडियो में जरूर क्लियर करूंगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं सेकंड नंबर। फर्स्ट तो आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट को कैसे रिप्रेजेंट करना है। इसी का क्वेश्चन नंबर है -5/6। इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, सेकंड वो दे रखा है -5/6। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा नंबर दिख रहा है, चलिए हम इसी नंबर लाइन पे इसको भी रिप्रेजेंट करके दिखा देते हैं। ठीक है, बट जब आप करोगे तो आपको अलग अलग नंबर लाइन खींच के और फिर उस पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, मैं टाइम को बचाने के लिए इसी नंबर लाइन पे -5/6 को रिप्रेजेंट करके दिखा दे रहा हूं। चूंकि जो हमारा अब रेशनल नंबर है, सेकंड वाला जो रेशनल नंबर हमारे पास आया हुआ है, ये निगेटिव का है। 5 के पहले माइनस का साइन लगा हुआ है, मतलब ये निगेटिव रेशनल नंबर है। तो निगेटिव रेशनल नंबर है, तो इसको हम कहां पे लिखेंगे, नंबर लाइन में किधर लिखेंगे। तो लेफ्ट साइड में संख्या निगेटिव का होता है, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। चलो हमने 7 तक लिख लिया। ठीक है, हमने -7 तक लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे क्या है 6 है, इसका डिनोमिनेटर 6 है, तो सबके नीचे मैं 6 लगा दूंगा। 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, 7/6। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमें रिप्रेजेंट किसको करना था, -5/6 को। तो अब मैं लेफ्ट साइड में ये देखूंगा कि मेरा -5/6 आ कहां पे रहा है। जहां पे आ रहा है उसको मैं सर्कल कर दूंगा। तो -5/6 यहां पे आ रहा है, तो चलिए इसको मैंने सर्कल कर दिया। तो दोनों नंबर को नंबर लाइन पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, हमने समझ लिया। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। ठीक है, तो एक बार आप ध्यान से देख लीजिए इसको। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको राइट डाउन कर सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि बाद में अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो आप देख के समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहे हैं ये भी समझ लेते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे ये कहा जा रहा है कि रिप्रेजेंट -2/11, -5/11 एंड -9/11। ठीक है, इन तीनों को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। क्या कह रहा है कि रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। चलिए ठीक है, हमने एक नंबर लाइन ले लिया। ठीक, चूंकि मैं ये देख रहा हूं कि जो नंबर को मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है वो सारे के सारे मेरे नंबर जो है वो निगेटिव के हैं। तो निगेटिव के हैं मतलब कि मुझे लेफ्ट की तरफ चलना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूं कि पहले मैं 0 रख लेता हूं। ठीक है, अब यहां से -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और एक नंबर और बढ़ा के मैं लिख देता हूं -10। ठीक है, अब यहां पे 9/11 है। ठीक है, अब मैं इसमें एक फायदेमंद मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एक फायदा इसमें यह दिखाई दे रहा है कि इन तीनों नंबर का डिनोमिनेटर सेम है। मतलब कि ये तीनों नंबर एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिए जाएंगे। अगर डिनोमिनेटर अलग अलग रहता तो मुझे क्या करना होता, अलग अलग नंबर लाइन का यूज करना होता। ठीक है, बट इसके तीनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो अब मैं क्या करता हूं कि इन सब के नीचे 11 लगा देता हूं, यानी कि इन सबका डिनोमिनेटर 11 बना देता हूं। ठीक है, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11
11, ठीक है। तो चलिए अब ये सारे नंबर रिप्रेजेंट हो गए। अब इनमें से जो जो नंबर मुझे रिप्रेजेंट करना है उन नंबर को मैं सर्कल कर दूंगा। तो पहले -2/11 कहां पे, यहां पे, तो ये सर्कल हो गया। -5/11 कहां पे, तो यहां पे, ये भी सर्कल हो गया। -9/11 कहां पे, यहां पे, तो ये भी सर्कल हो गया। अब तीनों नंबर को मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज आप कमेंट जरूर करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को क्लियर करूंगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब इस नंबर लाइन का काम खत्म हो गया हमारा। अब कुछ इसमें अलग से सीखना है हमें कि अलग अब इसमें क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है मेरा, क्वेश्चन नंबर 3 ये हमसे ये कह रहा है कि राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2, ठीक है। हमने 5 रेशनल नंबर निकालना है, 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है जो 2 से स्मॉलर हो, ठीक है। 5 रेशनल नंबर which are smaller than 2, ठीक है। 2 से कम 5 रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं। स्मॉलर का मतलब क्या होता है, छोटा। तो 2 से 5 ऐसे रेशनल नंबर फाइंड करने हैं मुझे जो 2 से छोटा हो। समझ में आ गया। हमें 5 ऐसे रेशनल नंबर फाइंड करने हैं जो 2 से स्मॉलर हो, ठीक है। तो चलिए अब सपोज करिए कि यहां पे 2 होता, ठीक है। अब 2 के अगर पहले हम आए तो 1 आएगा, 1 के अगर पहले आए तो 0 आएगा, 0 के अगर पहले आए तो -1 आएगा, -1 के पहले आए तो -2 आएगा, -2 के पहले आए तो -3 आएगा, ठीक है। हमें कितने नंबर फाइंड करने थे, टोटल 5 नंबर फाइंड करने थे। अब हम देख रहे हैं कि 2 से 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसके वो 5 नंबर कौन कौन से हो गए, -3, -2, -1, 0 और 1। ये 5 रेशनल नंबर जो कि 2 से छोटा है, 2 से स्मॉल है, ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई ये रेशनल नंबर कैसे है, रेशनल नंबर तो P/Q के रूप में होता है, बट ये तो P/Q के रूप में मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ये तो फ्रैक्शन के रूप में है ही नहीं, तो ये रेशनल नंबर कैसे हुआ। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि जो भी इंटीजर्स आपके सामने आएंगे, ठीक है, वो इंटीजर्स चाहे पॉजिटिव का हो या फिर नेगेटिव का हो, तो हम हर इंटीजर्स के नीचे चाहे तो 1 का यूज कर सकते हैं, क्योंकि 1 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा सेम वही नंबर आएगा, ठीक है। तो मैं अगर चाहूं तो 3 के नीचे भी 1 का यूज कर सकता हूं, 2 के नीचे भी, 1 के नीचे भी, 0 के नीचे भी और 1 के नीचे भी, ठीक है। तो इस हिसाब से 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर फाइंड हो गया। अब तो आपको लग रहा होगा कि हाँ ये रेशनल नंबर है, क्योंकि P/Q के रूप में सारे के सारे दिख रहे हैं मुझे, तो इस हिसाब से ये 5 रेशनल नंबर हमारा फाइंड हो चुका है, ठीक है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ता हूं, ठीक है। चलिए अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 से एक चीज ये आता है कि क्वेश्चन नंबर 4 में अब हमें कुछ रेशनल नंबर के बीच में कुछ रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, मतलब कि 2 रेशनल नंबर के बीच में कुछ रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो मैं यहां पे एक बार लिख दे रहा हूं कि फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, ठीक है। 2 रेशनल नंबर के बीच में अब हमें कुछ रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, वो कुछ नंबर में होंगे। 2 रेशनल नंबर फाइंड करना हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब टॉपिक हमारा अब ये है कि अब हमें 2 रेशनल नंबर के बीच में कुछ रेशनल नंबर फाइंड करने, ठीक है। अब इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 4 को इंक्लूड करता हूं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 अब इसी पैटर्न पे चलने वाला है, इसी कॉन्सेप्ट पे चलने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे ये कह रहा है कि फाइंड 10 रेशनल नंबर, फाइंड
10 रेशनल नंबर between -2 and 5 and 1/2। तो दोस्तों अब क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। -2/5 ये भी एक रेशनल नंबर है, 1/2 ये भी एक रेशनल नंबर है। तो इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में मुझे 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं? 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब ये 10 रेशनल नंबर फाइंड होंगे कैसे? तो देखिए, पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा दूं कि सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि रेशनल नंबर फाइंड करने के मेरे पास बहुत से तरीके हैं, ठीक है। लेकिन हमें सबसे इजी स्टेप लेके चलना है, सबसे जो इजी तरीका है वो हमें समझ लेना है, ठीक है, और उसी तरीके को आगे तक कंटिन्यू करना है, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन अभी ऐसे ही हम लिखे हुए छोड़ देते हैं, अभी इस क्वेश्चन को हम बाद में समझेंगे, इससे पहले हम इसका कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। तो सपोज करिए कि मेरे पास नंबर है 5 and 6, 5 and 6, और ये 5 और 6 के बीच में 6 नहीं, चलिए यहां पे मैं 7 रख लेता हूं, ठीक है। 5 और 7 के बीच में सपोज कि मुझे 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं? 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। अब जितने रेशनल नंबर आपको फाइंड करने होंगे, ध्यान से सुनिएगा कि मैं बोल क्या रहा हूं, जितने रेशनल नंबर आपको फाइंड करना होगा, इन दोनों नंबर को उससे एक संख्या बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दोगे। मैंने क्या बोला, एक बार फिर से सुनते हैं कि मेरे पास 2 रेशनल नंबर है और उन दोनों रेशनल नंबर के बीच में कुछ रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, जैसे कि 5 और 7, ये दोनों एक रेशनल नंबर है, हम चाहें तो दोनों के नीचे 1 लगा सकते हैं। ये दोनों रेशनल नंबर हो गया। अब इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में मुझे 3 और रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं? 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो मैं क्या करूंगा कि 3 को अगर एक नंबर आगे बढ़ाऊं तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो मैं 4 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। 5 into 4 और 7 into 4। ध्यान रखना कि जितने रेशनल नंबर आपको फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, उससे एक संख्या बढ़ा के आप पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। जैसे ही वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 into 4 इक्वल टू 10 हो गया और 7 into 4 इक्वल टू 28 हो गया, ठीक है। 10 और 28। अब हम ये देख रहे हैं कि 10 और 28 के बीच में टोटल 18 नंबर है, टोटल 18 नंबर है, ठीक है। अब उस 18 नंबर में से कोई भी 3 नंबर हमें लिख देना है, ठीक है। अब सपोज करो कि एक नंबर में 15 ले लेता हूं, एक नंबर में 17 ले लेता हूं और एक नंबर में 27 ले लेता हूं, ठीक है। तो 5 और 7 के बीच में मैंने क्या बोला कि जिस 2 रेशनल नंबर के बीच में जितने रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं, पहले आप क्या करोगे कि जितने रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं उससे एक संख्या बढ़ा के दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर उनका जो दोनों का प्रोडक्ट आएगा, उन दोनों के बीच में आप ये देख लो कि कितने नंबर हैं। जितने नंबर हैं उसमें से जो भी नंबर, जितना नंबर भी आपसे पूछा जा रहा है उतने नंबर आपको लिख देना है। तो 5 into 4 10 हुआ था और 7 into 4 28 हुआ था। तो 10 और 28 के बीच में टोटल 18 नंबर है, 18 यानी कि 18 नंबर है। तो 18 में से कोई भी 3 नंबर को हमें लिख देना है। आई होप कि आपको ये चीज तो समझ में आ गया होगा। चलिए, ये तो नेचुरल नंबर के थ्रू था क्योंकि इसके नीचे मैंने डिनोमिनेटर का यूज नहीं किया था। लेकिन अब 2 टाइप के क्वेश्चन और समझने हैं अभी आपको, ठीक है। चलिए पहले मैं इसको मिटा देता हूं। अब यहां से आपको ऐसे समझना है कि एक तो नंबर वाला था कि सीधे सीधे 2 नेचुरल नंबर रहेगा और उन दोनों नेचुरल नंबर को हम रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर नीचे 1 लगा देंगे तो रेशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो अब उसे मैं नेचुरल नंबर बोलूं या रेशनल नंबर बोलूं, बात बराबर है, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या 5 और 7 रखा था ना, ये दोनों नेचुरल नंबर के साथ साथ रेशनल नंबर भी हो गए और इन दोनों नेचुरल नंबर के बीच में हमें कुछ नेचुरल नंबर फाइंड करना था। तो जितना रेशनल नंबर हमें फाइंड करना था, जिस क्वांटिटी में हमें रेशनल नंबर फाइंड करना था, उससे एक संख्या बढ़ा के हमने पहले दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर उनके बीच दोनों का जो प्रोडक्ट आया उनके बीच के नंबर को हमने लिख दिया, वो हमारा रेशनल नंबर फाइंड हो गया, ठीक है। तो अब हमारा कुछ क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा कि सपोज करो कि 2/4 एंड 6/4 ये दो हैं, 2/4 एंड 6/4 ये क्या है? ये रेशनल नंबर है। 2/4 भी रेशनल नंबर है और 6/4 भी रेशनल नंबर है, ठीक है। अब हम इसमें एक चीज ये देख रहे हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है
तो फिर मुझे इसमें कम मेहनत करनी पड़ेगी। कम मेहनत कैसे करेंगे कि 2/4 और 6/4 के बीच में मान के चलो कि आपको दो रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं? दो रेशनल नंबर। तो मैंने क्या बोला था कि जितने रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं उससे एक संख्या बढ़ा के आप पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो चलिए मैं यहां से एंड हटाता हूं। 2 रेशनल नंबर फाइंड करना था और 2 का अगला जो नंबर होता है वो क्या होता है? 3 होता है। मतलब अगर 2 को मैं एक नंबर बढ़ा दूं तो 3 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा कि इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी करूंगा और नीचे भी करूंगा। तो सेम कंडीशन यहां भी ऊपर होगा और यहां भी नीचे होगा। ठीक है, इंटू हम बीच में रख लेते हैं, इंटू 3 में 3। तो दोस्तों 3 इंटू 2 6 हो गया और 4 इंटू 3 12 हो गया। उसी तरीके से 6 इंटू 3 18 हो गया और 4 इंटू 3 12 हो गया। तो हम ये देख रहे हैं कि अब जो हमारा रेशनल नंबर बन के आया है वो 6/12 और 18/12 आया। ठीक है, अब 6 और 18 के बीच में टोटल 12 नंबर आते हैं, टोटल 12 नंबर आते हैं। अब मुझे रेशनल नंबर कितने फाइंड करने हैं? 2। तो इस 12 नंबर में से कोई भी दो नंबर उठा के हमको रख देना है बीच में। तो सपोज करो कि एक रेशनल नंबर हमारा 8/12 हो गया और एक रेशनल नंबर हमारा 15/12 हो गया। तो ये हमने दो रेशनल नंबर के बीच में हमने कुछ रेशनल नंबर फाइंड किए जिसका डिनोमिनेटर सेम था। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा और हम वापस इसी क्वेश्चन को अब यहां से समझते हैं। देखिए मैंने दो कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया कि जब सीधे सीधे नेचुरल नंबर रहेगा, मैंने पहले ही बता दिया कि नेचुरल नंबर को आप रेशनल नंबर बोल सकते हो। तो अगर दो नेचुरल नंबर सीधे सीधे नंबर दे दिया, सपोज 2 और 3 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है, तो मैं दोनों को दो दो से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जितना रेशनल नंबर पूछेगा उससे एक संख्या बढ़ा के दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो एक तो वो समझ लिया। फिर दूसरा जो रेशनल नंबर में, एग्जैक्ट रेशनल नंबर में क्वेश्चन आ जाए जैसे कि वो P/Q के रूप में पहले से ही रहे। ठीक है, और उसके साथ साथ दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहे। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तब हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस जितने रेशनल नंबर पूछ रहा है उससे एक संख्या बढ़ा के ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद में बीच के जो नंबर होंगे वो हमारे रेशनल नंबर हो गए। ठीक है, तो ये दो तरीके का तो समझ में आ गया। अब हम वैसे क्वेश्चन करेंगे जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, उनका डिनोमिनेटर अलग अलग होता है। ठीक है, तो चलिए अब वही क्वेश्चन मेरे पास ये सामने आके लगा हुआ है कि -2/5 और 1/2। सबसे पहले तो मैं ये देख रहा हूं कि इन दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, अलग अलग है। ठीक है, तो सबसे पहला काम मेरा क्या रहेगा? सबसे पहला काम मेरा ये रहेगा कि दोनों का डिनोमिनेटर मैं सेम करूं। डिनोमिनेटर सेम करते कैसे हैं? तो एलसीएम के थ्रू करते हैं। आपको याद होगा कि फ्रैक्शन ऐड जब हमने सीखा था कि 2/4 प्लस 3/6, तो पहले नीचे वाले का हमने एलसीएम निकाला था, फिर डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड किया था, फिर डिवाइड करने के बाद जितना आया था उसको नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, मुझे पता है आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। तो अब मैं सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर को सेम करूंगा। डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, इसके बाद रेशनल नंबर फाइंड हो जाएगा। तो 5 और 2 का अगर मैं एलसीएम निकालना चाहूं तो 5 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 और 2 का एलसीएम कितना हो गया? 10। अब हम क्या करेंगे? 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10। 5 के टेबल में 10 कितने बार में आता है? 2 बार में आता है। ठीक है, 2 बार में आता है। अब इस 2 को मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो -2 इंटू 2, 2 2 जा 4 और बाकी का माइनस, यानी कि हो गया -4। फिर हम यहाँ पे लिखे एंड, फिर 2 से 10 को हम डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल में 10 कितने बार में आता है? 5 बार में आता है। और फिर इस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो चलिए ये तो समझ में आ गया कि इसका डिनोमिनेटर सेम कैसे हुआ। मैं ये फिलहाल मिटा रहा हूं, ये बस समझाने के लिए मैंने लिखा था। हाँ, तो दोस्तों अब ध्यान देना है हमें। -4 एंड 5/10। अब अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो मैं -4/10 और फिर 5/10 ये लिख सकता हूं। ठीक है, -4/10 और 5/10। अब क्या हुआ? दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, और जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तब हम पता करेंगे कि अब इनके बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो देखिए इनके बीच में टोटल 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो अब 10 से एक संख्या आगे बढ़ाओ। मैंने क्या बोला कि जितने रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं उससे एक संख्या बढ़ा के मल्टीप्लाई करो। तो 10 का अगला नंबर 11 होगा, यानी कि 11 होगा। तो मैं क्या करूंगा? 11 से ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा।
ठीक है, तो 11 4 जा 11 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -44 और 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110। ठीक है, वैसे ही 5 इंटू 11 55 और 10 इंटू 11 110। तो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम दिख ही रहा है मुझे। अब ऊपर वाले नंबर पे अगर देखते हैं तो ये -44 है और ये +55 है, मतलब कि इनके बीच में बहुत सारे नंबर आ रहे हैं। पहले तो कि 0 से लेके 55 तक तुम पॉजिटिव नंबर जाओगे तो 55 नंबर तो यही हो गए। फिर -1 से लेके -44 तक 44 नंबर जाओगे तो 44 नंबर वो हो गए, यानी कि 55 और 44 को प्लस करें तो 99 नंबर हो गए। टोटल इनके बीच में 99 नंबर आ रहे हैं और इस 99 नंबर में से कोई भी मुझे 10 नंबर उठा के रख देना। तो चलिए सपोज करिए कि एक नंबर में -40 अपॉन में 110 रख लेता हूं। ठीक है, फिर -30 अपॉन में 110 रख लेता हूं, फिर -20 अपॉन में 110 रख लेता हूं, ऐसे ही -10 अपॉन में 110, माइनस वो 0 अपॉन में खाली 0 अपॉन में 110, प्लस का 10 अपॉन में 110, प्लस का 20 अपॉन में 110, प्लस का 30 अपॉन में 110, प्लस का 40 अपॉन में 110। तो ये सब सारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो अब हमने ये भी समझ लिया कि जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग होता है पहले उसका डिनोमिनेटर सेम करते हैं और फिर जितने रेशनल नंबर निकालने होते हैं उससे एक संख्या बढ़ा के दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उनके बीच का रेशनल नंबर लिख देते हैं। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और बिल्कुल आ गया होगा, क्योंकि इसमें जो भी समझना था मैंने क्लियर तरीके से आपको समझा दिया। ठीक है, तो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही कह रहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो तुरंत हम मल्टीप्लाई करके रेशनल नंबर फाइंड कर लेंगे, लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, उसके बाद फिर हम जितना रेशनल नंबर निकालना था उससे एक संख्या बढ़ा के दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उनके बीच का रेशनल नंबर लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको आपके सामने 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इन तीनों क्वेश्चन में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो पहले डिनोमिनेटर करके 6 से मल्टीप्लाई कर देना है और फिर 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारा प्रोडक्ट आएगा उन दोनों के प्रोडक्ट के बीच में जो भी नंबर रहेंगे उस नंबर में से 5 नंबर उठा के हमें रख देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 6 कि राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। चलिए ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, वैसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा बट थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। ठीक है, हाँ तो दोस्तों अब ध्यान देना है, यहां पे कह रहा है कि राइट 5 रेशनल नंबर, राइट यह है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। ग्रेटर देन -2, हमें -2 से बड़ा 5 रेशनल नंबर निकालना है। ग्रेटर का मतलब क्या होता है, बड़ा, तो -2 से बड़ा 5 रेशनल नंबर निकालना है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो हमारा दिया हुआ है वो नंबर है माइनस का। ठीक है, माइनस में एक चीज समझना है कि माइनस में नंबर जितना आगे जाता है वो उतना ही छोटा होते जाता है। मतलब कि -1 और -10 को अगर हम कंपैरिजन करें तो -1 बड़ा नंबर है -10 से। ठीक है, -15 और -16 से कंपैरिजन करें तो -15 ग्रेटर होगा -16 से। तो आप एक चीज तो समझ गए कि नेगेटिव में जो नंबर जितना छोटा है वो उतना ही बड़ा है और जो नंबर जितना बड़ा है वो उतना ही छोटा है। ठीक है, तो -2 से हमें ग्रेटर पे जाना है। मतलब ग्रेटर पे जाने का मतलब कि हमें नंबर पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, जब भी तो हम बड़े की तरफ जाएंगे, क्योंकि नंबर अगर हम आगे की तरफ ले जाएं तो और छोटा होते जाएंगे, तो हमें पीछे की तरफ चलना है। तो पीछे की तरफ अगर आते हैं तो -2 से पहले क्या आता है, -1 आता है, -1 से पहले क्या आता है, 0 आता है, 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है पॉजिटिव का। अब नंबर जो चल रहा है वो पॉजिटिव का चल रहा है। फिर 1 के बाद क्या आया, 2 आया, 2 के बाद क्या आया, 3 आया। तो -2 से 5 बड़ा रेशनल नंबर हमें फाइंड करना था, जो कि हमने फाइंड कर लिया, 3 4 5।
-1 0 1 2 3 ये -2 से 5 ग्रेट रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सिंपल वैसे ही दे रखा है कि 3/5 एंड 3/4 के बीच में 10 रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन 11 से मैं मल्टीप्लाई कब करूंगा, जब हमारा डिनोमिनेटर सेम रहे। लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है, एक जगह 5 है दूसरी जगह 4 है, तो पहले मैं एलसीएम लेके दोनों का डिनोमिनेटर सेम करूंगा, और जैसे ही इनका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा फिर मैं 11 से दोनों को मल्टीप्लाई करके उनके बीच के जो भी नंबर होंगे उसमें से 10 नंबर मैं रेशनल नंबर के तौर पे रख दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो हमारा वीडियो है एक्सरसाइज 1.2 का, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो या कोई चीजें ढंग से समझ में नहीं आया हो, देखिए अब मैं यहाँ पे समझा रहा हूं, मैं कोशिश तो यही कर रहा हूं कि आपके मन में जो भी डाउट उठे उसको मैं पहले ही कवर कर दूं। बट इसके बावजूद भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं कोई एक कड़ी मुझे ढंग से समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट जरूर करिए। ठीक है, कमेंट, आपके कमेंट पढ़ने के बाद मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा, उसके बाद ही मैं कोई अपना टॉपिक लेके आऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। रेशनल नंबर हमारा 1.2 कंप्लीट हो गया, इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर चैप्टर 2 पे आएंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसके बारे में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो बस आप हमारी वीडियो का वेट करिए, हमारी जो अगली वीडियो आएगी वो बहुत जल्दी सेकंड चैप्टर से वीडियो हमारी बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आज की अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हर वो चीज आपको अच्छे से समझ में आया हो, तो आप वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें, जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि आपको हमारे वीडियो का इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।